हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने एक ग्राफ खींचा हुआ है जहाँ पे ये ऑरिजिन है आपका, वो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 एंड 0। फिर ये इक्वी डिस्टेंस पे हमने खींचे हुए हैं, इस तरीके से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अब हम सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज जो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करती है, यानी कि इस इक्वेशन या इस पेयर ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट, अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहेंगे नॉट कंसिस्टेंट। तो चेक करते हैं कंसिस्टेंट होने के लिए, या तो पेयर ऑफ इक्वेशन जो ये दो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए और कोइंसिडेंट होनी चाहिए, उसी केसेस में हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद द इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है ये x और y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है। तो सबसे पहले इस ये जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट x बराबर ज़ीरो। अगर x बराबर ज़ीरो रखेंगे तो हम देखते हैं कि y की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। सो ये x बराबर ज़ीरो इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें मिलता है ज़ीरो प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसलिए y इज इक्वल टू 6/3, दैट इज़ 2। सो हमारे जो एक्स वाई पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गया, 0 एंड 2, यानी कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस पे कट कर रही है, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम सेकेंड इक्वेशन, अब हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रख के लिखेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। सो नाउ नाउ पुट y is equal to 0 in this equation. So we get x plus 3 into 0 is equal to 6, इसलिए x is equal to 6। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए हमारे, वो आ गए क्या क्या आ गए, 6 एंड 0। और हम जानते हैं कि अगर हमें कोई लाइन बनानी है तो हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उन दो पॉइंट्स को आप मिला दो तो आपको लाइन मिल जाती है। सपोज टू भी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अभी लाइन खींचने के लिए हमें दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इन दोनों को आप मिला दो तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमें लाइन मिल जाएगी। तो सो अगर आप देखोगे कि मैं इसे इस ग्राफ पे ये हमारे जो पॉइंट्स निकले हैं 0 और 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स 6 और 0 है। दो पॉइंट्स आ गए हैं, अब इन दोनों को आप मिला दो इस तरीके से, ये आ गई आपकी लाइन इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन जिसका वैल्यू क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये इसकी इक्वेशन है इस लाइन की। अब सेम अब हम सेम दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं। दूसरी इक्वेशन है लाइन की 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले इसमें करेंगे, ये देखते हैं कि ये जो लाइन है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x बराबर ज़ीरो इस इक्वेशन में। सो x बराबर ज़ीरो रखेंगे तो हमें मिलेंगे माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, 0 एंड -4। इस तरीके से पता चला ये जो लाइन है वाई एक्सिस को 0 -4 पॉइंट पे कट कर रही है। अब ये लाइन हम देखते हैं कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। इसके लिए क्या करना है, नाउ पुट y is equal to 0 in this equation. So we get 2x minus 3 into 0 is equal to 12 और 2x is equal to 12, इसलिए x is equal to 6। तो हमारे
कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 6 एंड 0। तो इस तरीके से ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस को 6 0 पे काट रही है और वाई एक्सिस को 0 -4 पे कट कर रही है। अगर इन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। सो हम ग्राफ पे इसे कैसे शो करते हैं, ये रहा आपका ग्राफ। तो ये आ गया आपका 0 और -4। ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके राइट साइड में आप चलोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर आप लेफ्ट साइड में चलोगे तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। सिमिलरली ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके अबव अगर आप चलोगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और इसके डाउनवर्ड चलोगे तो वाई की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये वाली लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स का क्या है, ये कहाँ पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, यहाँ पे, और एक्स एक्सिस को 6 0 पे। इन दोनों को आप मिला दो तो हमारी लाइन बन जाएगी। सो ये आपकी लाइन बन गई। ये किसकी है, इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन क्या हो रही है, इस पॉइंट 6 0 पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब कि ये जो 6 0 है, ये साइमल्टेनियसली इस लाइन को भी और इस लाइन को, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो है ये इसका एक सॉल्यूशन है। सो क्योंकि इसका हमें सॉल्यूशन मिल गया है, इसलिए पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, ये कहलाएंगी कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब कि इसका हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि 6 0 क्या है आपका, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका हो गया। अगर आप ये चेक भी कर सकते हो कोफिशिएंट के कंपैरिजन करके। क्या कर सकते हो, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड की इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अगर पहली इक्वेशन को लिखते हैं पहले, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे इसकी कंपैरिजन हम जनरल इक्वेशन से करेंगे, लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y, इसे हम -6 को इधर ले आएंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो माई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन हो गई है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इस और इसकी कंपैरिजन करते हैं तो a1 इज इक्वल टू आपका क्या गया 1, b1 इज इक्वल टू क्या आपका 3, एंड c1 इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया -6। सिमिलरली इस लाइन के लिए, इस लाइन को हम रीअरेंज करते हैं कैसे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया, इसे 12 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम जनरल इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। सो वी गेट a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -12। सो नाउ क्योंकि हमें ये लाइन क्योंकि इंटरसेक्टिंग है, ग्राफ से पता चल रहा है, तो इसके लिए तो हमारा अब इनके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करते हैं। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन 2, एंड b1 अपॉन b2 क्या हो गया आपका, b1 आपका 3 एंड b2 है आपका -3। सो आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और हमें इसलिए ये क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। सो दिस इज द योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।